हेलो नीटेड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है कैंप बाबा जी की पाठशाला में। तो हम आज अपना लेक्चर नंबर 3 करने जा रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है? अभी तक हमने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सिग्निफिकेंट फिगर, साइंटिफिक नोटेशन, मॉलिक्यूल, एलिमेंट्स, इन सब के बारे में पढ़ा है। देन हमने पढ़ा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स, वहां पर हमने पढ़ा है। ग्राम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा हमने, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में पढ़ा वहां पर हमने। देन हमने क्या पढ़ा? इन द लास्ट हमने एक्चुअल मास पढ़ा, ठीक है, और एवरेज मास पढ़ा। तो ये हम टॉपिक अब हम अपने कर चुके हैं। तो आज हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड लेक्चर। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट की। मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है और मोल की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। अभी तक हमने किया है, हमारा अभी तक लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो चुका है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हो चुका है, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल एंड एटम्स हो चुका है। आज थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे मोल कैलकुलेशन एंड व्हाट इज मोल एंड मोल कैलकुलेशन। मोल की कैलकुलेट कैसे करते हैं मोल्स को, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर हम अपना। तो आज हम पढ़ेंगे मोल कैलकुलेशन एंड व्हाट इज मोल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। तो देखो, कुछ जैसे कि हम जो हमारे गेहूं होती है, दाल होती है या फिर हमारे पास सेब होते हैं, इन सबको देखो, हमारे पास दो मेजरमेंट ही होती है। किसी भी दो मेथड ही होते हैं किसी भी चीज को मेजर करने के लिए। दो मेथड क्या क्या है? या तो बाई मास कर लो या बाई नंबर कर लो, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास क्या होता है, गेहूं, व्हीट जो होता है, गेहूं को कैसे हम करते हैं? बाई मास करते हैं हम। कैसे मेजर करते हैं गेहूं को? बाई मास मेजर करते हैं हम। गेहूं को हम बाईमास में यूज करते हैं। ऐसे कहते हैं ना कि 1 किलो गेहूं, 2 किलो गेहूं, 3 किलो गेहूं, 1 कुंतल गेहूं, 2 कुंतल गेहूं, इस तरीके से। ऐसे ही हम क्या करते हैं, देखो, ऐसे हमारे दाल हो गई, दाल्स को भी कैसे करते हैं हम? कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? किलोग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं, ग्राम्स में कैलकुलेट करते हैं ना। तो ये भी क्या है, बाई मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। बाई मास हम कैलकुलेट करते हैं। अब सेब है, सेब को भी हम क्या बाई मास कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास क्या है, केला है। केले को हम किस में करते हैं? बाई नंबर। केले को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? बाई नंबर। देखो ऐसे बोलते हैं ना, 1 दर्जन केला, 2 दर्जन केला, तो उसमें दर्जनों में हम इसकी कैलकुलेशंस करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये पार्टिकल, ये एंटिटीज हो गई, ये हमारे पास हो गई। तो इनको किसी को हम मास में कर रहे हैं, किसी को हम नंबर्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बात आती है कि जी, अब बात आता है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं या हमारे पास एलिमेंट होते हैं, कि उनकी कैलकुलेशन किस में करें, ठीक है। तो उनको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तो बात हमारे पास आती है, हाउ टू मेजर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बात हमारे पास आती है कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कैसे मेजर करा जाए, ठीक है। तो जिनको मेजर करने के लिए हमारे पास एक न्यू टाइप की ऑफ ऐसा यूनिट बनाई गई, जिसको हमने क्या बोला, मोल। तो उसको हमने क्या बोला, मोल। और इसी को हम वो क्या बोलते हैं, मोल कॉन्सेप्ट बोलते हैं इसी को। कंप्लीट मोल क्या है? यूनिट ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एट आयंस, मतलब जितनी भी एंटिटीज होती है या एटम्स हो गया, मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, यूनिट होती है क्या, मोल। तो उनको हम किस में कैलकुलेट करते हैं? मोल में। जैसे कि हम, मैंने अभी बताया आप लोगों को कि केले को हम दर्जन में कैलकुलेट करते हैं, गेहूं को हम किसमें कैलकुलेट करते हैं, किलोग्राम में करते हैं, सेब को हम किलोग्राम में करते हैं ना। दालें हो गई, दाल को हम किलोग्राम में करते हैं। इसी तरीके से हमने एटम एंड मॉलिक्यूल्स की एक न्यू क्या एक न्यू मेजरमेंट हमने तैयार की, एक न्यू मेजरमेंट हमने बनाई हुई, जिसको क्या बोला गया, मोल। तो उस मोल किसमें, मोल एटम्स किसमें कैलकुलेट होते हैं? मोल में कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मोल क्या होता है। तो देखो, ये मोल कुछ नहीं है। मोल इज एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट हैज एज मैनी स्पीसीज। तो मोल क्या है? मोल वह एक ऐसा अमाउंट है कि जिसमें जितनी ज्यादा स्पीसीज होंगी उसके बारे में बात करें। जैसे कि स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं, वो स्पीसीज क्या हो सकती है हमारे पास? एटम्स हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। एज एटम प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। तो क्या कहता है मोल? ये कहता है कि जो मोल इज जो है वो एक ऐसा अमाउंट है सब्सटेंस का जो प्रेजेंट, मतलब कोई भी स्पीसीज होती है, कोई भी स्पीसीज हो सकती है, कोई भी स्पीसीज मतलब एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी हो सकता है। वो इतने एटम किस में प्रेजेंट होते हैं, जी, इतने एटम किस में, 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप में जो प्रेजेंट होंगे, वही क्या कहलाएगी, हमारा मोल कहलाएगी, ठीक है। तो इस चीज को हम ऐसे बोल सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और इसको हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो ये निकाला गया, देखो अभी बताऊंगा किस तरीके से ये हमारे पास आया, 1 मोल इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर आया है, ठीक है। ये एवोगाड्रो साहब ने निकाला था। तो देखो, जो एक एटम का मास था, कार्बन 12 एटम का जो मास था, उसको निकाला गया किससे, वो स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला गया। ये मेथड जो है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, ये वाला, ठीक है। इसके थ्रू क्या निकाला गया, कार्बन 12 एटम का मास निकाला गया। वो हमारे पास मास कितना आया था,
ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया आप लोगों को। वो हमारे पास 1.992648 इंटू 10⁻23 इतना आता है। ये किससे निकाला हमने? स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला। स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमने ये मास निकाला था कार्बन 12 एटम का, एक कार्बन 12 के एक एटम का। ठीक है, तो जब अब इसको मैं अगर ग्राम में लिखूं तो 1.92 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज वन एटम। तो इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ऐसे तो लिख सकता हूँ कि देखो यहाँ पर क्या मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इतना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि इतने ग्राम ऑफ कार्बन 12 हैज वन एटम। उल्टा भी तो लिख सकता हूँ ना कि इतने ग्राम कार्बन 12 एटम में क्या होता है? एक एटम होता है। और सिमिलरली मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ? सिमिलरली मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 ग्राम ऑफ, अगर मैं इसकी बात करूँ यूनिटरी मेथड लगा दे अगर हम यहाँ पर, कि मैं कहूंगा अगर इतने किलोग्राम में एक एटम है तो 1 ग्राम कार्बन 12 में कितने एटम होंगे? तो 1 बाई जो हमारे पास ये मास था इसको डिवाइड कर देंगे, यूनिटरी मेथड है सिंपल। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछूं कि अगर 12 ग्राम में कितने होंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हमारे पास एक मिनट है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हमारे पास 12 को जब इससे डिवाइड करा गया तो हमारे पास जो नंबर आया ना वो ये आया 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये क्या हो गया? तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना ली गई कि जो 12 ग्राम कार्बन 12 का एटम जो है, कार्बन 12 एटम हैज कितने एटम्स होते हैं उसमें? उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। ठीक है, इतने एटम्स होते हैं, -23 आएगा। इतने उसमें हमारे पास क्या होते हैं? एटम्स होते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या है? एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट बना ली गई मोल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो एवोगैड्रो नंबर है वो हमारे पास कहाँ से आया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अब बात आगे हम बात करेंगे कि मोल की हमने पढ़ लिया, मोल क्या होता है। मोल का जो हमारे पास डिफाइन करता है कितने एटम्स होते हैं और कैसे उसके एटम्स निकाले गए हैं, और एवोगैड्रो नंबर क्या होता है ये हमने बात कर ली है। अब आप बात करेंगे कि कैलकुलेट कैसे करेंगे मोल को, मोल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या? मोलर मास। मोल की कैलकुलेशन करने से पहले क्या पढ़ेंगे? मोलर मास, क्योंकि मोलर मास का मोल के कैलकुलेट करने में यूज होता है। तो मोलर मास क्या होता है? देखो वही है जो मोलिकुलर मास बताया, वही मोलर मास होगा। द मास ऑफ of a substance in grams is called its molar mass। तो जो एक मोल का मास होगा किसी भी सब्सटेंस का, किसको? ग्राम में, जब उसको हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? मोलर मास कहलाएगा। तो ये क्या हो गया हमारे पास? मोलर मास। तो और इसको दी मोलर मास इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू एटॉमिक मोलिकुलर फॉर्मूला मास इन यू क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो जो मोलर मास होता है ग्राम्स में वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है? एटॉमिक मास हो सकता है, मोलिकुलर मास हो सकता है, फॉर्मूला मास हो सकता है। तो एटॉमिक मास में बता चुका हूँ आपको, मोलिकुलर मास के बारे में बता चुका हूँ, फॉर्मूला मास के बारे में बता चुका हूँ, और इसकी यूनिट भी बता चुका हूँ क्या होता है। या तो हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं एएमयू, या फिर हम क्या बोलते हैं? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यू का मतलब क्या होता है? यूनिफाइड मास। तो अगर मैं सिंपल से आपसे बात करूं कि जो मोलर मास होता है वाटर का वो कितना होता है? 18.2 ग्राम पर मोल। ठीक है, 2 ग्राम पर मोल। ये क्या होता है? वाटर का मोल हमारे पास मोलर मास होता है। सिमिलरली अगर मोलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मींस NaCl। सिमिलरली मैं आप लोगों से NaCl के मोलर मास की बात करूं तो कितना होता है? हमारे पास 58.5 ग्राम होता है ना। और ये मैं आपको कैलकुलेट करना सिखा चुका हूँ पिछली बार, पिछली क्लासेस में जो मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो वह इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, पिछली क्लास एक बार देख लेना, आप लोगों को मोलर मास या मोलिकुलर मास निकालने में कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है, पिछला लेक्चर हमारे इसी के ऊपर था। तो अब बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोल की। मोल को कैलकुलेट हम 3 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, मोल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, और 3 फॉर्मूले तो हम 3 टाइप्स में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है। सबसे पहला क्या होता है? इफ मास इज गिवन, मीन्स सबसे पहला टाइप क्या है? जब हमें क्या है, किसी भी एटम का मास गिवन होगा तो उसके मोल्स कैसे निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला देखो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू एन से, स्मॉल एन से हम मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो जब हमारे पास किसी भी एटम का मास गिवन होगा तो हम मोल्स कैसे निकालेंगे? वहां पर हम मोल्स निकालेंगे, मोल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, ये हमारे पास पहला फॉर्मूला है, पहला टाइप है मोल कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये इसको याद रखना, ये फॉर्मूला याद कर लेना। क्या होता है? जब भी हमारे पास मास गिवन होगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोल कैलकुलेट करने का ये है। देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, इसमें आपको इन सारे एग्जाम्पल्स में आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है? 12 ग्राम ऑफ H2। तो 12 ग्राम H2 में कितने मोल्स होंगे? तो गिवन मास कितना दे दिया हमें? गिवन मास दे दिया 12 ग्राम। ठीक है जी, और H2 का मोलर मास कितना होता है? 2। H2 का मोलर मास कितना होता है? हमारे पास 2 होता है ना। तो देखो हमने क्या है, N इक्वल टू, गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, और मोलर मास को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। तो यही तो फॉर्मूला है हमारे पास।
यही फॉर्मूला। तो ठीक है जी, डब्ल्यू कितना दिया हुआ है जी हमको 12 ग्राम, डब्ल्यू में दिया हुआ है 12 ग्राम, डिवाइड बाई मोलर मास कितना होता है जी H2 का, H2 का मोलर मास होता है जी हमारे पास 2 ग्राम। कितना ग्राम होता है जी H2 का मोलर मास हमें, H2 का मोलर मास होता है हमारे पास 2 ग्राम। तो इसको हमारे पास, इसको देखो अगर मैं बात करूँ 2 ग्राम पर मोल होता है, देखो 2 ग्राम पर मोल इस तरीके से हो गई है ना। तो यही तो यूनिट होती है मोलर मास की, ग्राम पर मोल। तो जब हम इसको इसको डिवाइड करेंगे टू टू से, ये तो 6 बार ये चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो हमारे पास ये क्या जाएगा, हमारे पास क्या जाएगा 6 मोल आ, 6 मोल। तो 12 ग्राम ऑफ H2 में कितने मोल होंगे, 6 मोल होंगे। अब ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, ठीक है, सेकंड वाले की बात करते हैं, तो सेकंड में क्या कहते हैं 2 ग्राम ऑफ H एटम। यहाँ पर क्या था, मोलिक्यूल था, हाइड्रोजन मोलिक्यूल था, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, खाली एटम की बात कर रहे हैं, एक एटम की। तो 2 डिवाइडेड बाई एक एटम का कितना मास होता है हमारे पास, 1 मास होता है। एक एटम का मास कितना होता है हमारे पास, हाइड्रोजन के 1 होता है। तो यहाँ पर कितने मोल आ गए हमारे पास, 2 मोल। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाला, थर्ड वाले में क्या होगा, थर्ड वाले में क्या कहते हैं जी 4 ग्राम ऑफ हीलियम। तो 4 ग्राम ऑफ हीलियम में कितना होगा, तो वेट हमारे पास कितना दे दिया, गिवन वेट 4 दे दिया, और मोलर मास कितना होता है हीलियम का, मोलर मास होता है हमारे पास हीलियम का 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो कितने मोल आए हमारे पास यहाँ पर, 1 मोल। कितने मोल आए हमारे पास, 1 मोल आए। ठीक है, हमारे पास यहाँ कितने मोल आए, 1 मोल आए। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी 180 ग्राम ऑफ यूरिया की बात करते हैं, यहाँ पर थर्ड फोर्थ वाले की बात करूं अगर मैं आपसे, फोर्थ को कैलकुलेट करेंगे, तो फोर्थ वाले में देखो क्या है हमारे पास, 180 ग्राम ऑफ यूरिया। तो गिवन मास कितना दे दीजिए, 180। ठीक है, 180 ग्राम। यूरिया का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, यूरिया का मोलर मास कितना होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है ना यूरिया का, ये फॉर्मूला होता है यूरिया का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है यूरिया का, तो इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखो कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, कार्बन का 12 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16, 12 16 कितना हो गया, देखो 12 प्लस 16, एक ऑक्सीजन का ही हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं दो नाइट्रोजन और भी जोड़ लूँ, दो नाइट्रोजन का 28, दो नाइट्रोजन का 28 और चार हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, चार। तो अब देखो इसको जोड़ लेते हैं, तो 28 प्लस 12 कितना हो गया हमारे पास, 40, 40 प्लस 16 कितना हो गया हमारे पास, 40 प्लस 16 56, 56 प्लस 4 60। तो कितना आ गया हमारे पास मोलर मास, यूरिया का मोलर मास कितना आ गया, 60 ग्राम पर मोल। ये हमारे पास किसका आ गया, यूरिया का मोलर मास आ गया हमारे पास। ठीक है, तो 180 ग्राम डिवाइडेड बाई 60 ग्राम पर मोल। तो देखो कितना बचेगा हमारे पास, जीरो से जीरो गया, ग्राम से ग्राम गया, 6 से कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। तो कितने मोल आ गए हमारे पास, 3 मोल। कितने मोल आए हमारे पास, 3 मोल। तो 180 ग्राम ऑफ यूरिया में कितने मोल होंगे, 3 मोल होंगे हमारे पास। 180 ग्राम ऑफ यूरिया हैज 3 मोल्स। ठीक है, आगे बात करते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाला क्या कहते हैं, 13.2 ग्राम ऑफ CO2। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है क्या कह रहा है कितना है, 13.2 ग्राम, 13.2 ग्राम ओ CO2 में कितने मोल होंगे। तो देखो गिवन मास कितना दे दिया, 13.2। तो 13.2 ग्राम डिवाइडेड बाय CO2 का मोलर मास कितना होता है, बताओ मुझे, CO2 का मोलर मास कितना आ जाएगा, CO2 का मोलर मास आ जाएगा 44, 44। और अगर मैं यहाँ से इसकी जीरो हटा, ये पॉइंट हटा दूं, तो एक नीचे एक्स्ट्रा जीरो आ जाएगी। अगर मैं यहाँ से ये पॉइंट हटा दूं तो जीरो एक एक्स्ट्रा आ जाएगी मेरे पास। अब इसको 2 से काट लो, 2 6 जा 12 और 2 6 जा 12, 66 बार गया, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये तो 66 डिवाइडेड बाई 66 डिवाइडेड बाई 220, यहाँ पर ये आ गया। दोबारा इसको काट लेते हैं, किससे, 11 से काट लो, 11 से सही कटेगा, तो 11 6 जा 66, 11 2 जा 22। तो कितना आ गया हमारे पास, 6/20। कितना है हमारे पास, 6/20। हमारे पास कितना आ गया, 6/20 आ गया, है ना, 6/20 हमारे पास ये आ गया। तो अगर मैं इसको काटूं तो 2 तिया 6 काट दो यहाँ पर, और ये 10 है तो 0.0, तो कितना आ जाएगा, 0.3 मोल। तो 13.2 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल होंगे, 0.3 मोल होंगे। ठीक है, समझ में आया। सिक्स वाला करते हैं, सिक्स वाला, सिक्स वाला क्या कहता है जी, देखो सिक्स वाला करते हैं, क्या है सिक्स वाला, सिक्स क्वेश्चन कहता है 24 मिलीग्राम। देखो मिलीग्राम ऑफ O3, तो आपको एक बार मिलीग्राम ग्राम इन सब का आपको पता होना चाहिए कि मिलीग्राम में, तो 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 1 मिलीग्राम है 30
कितने 1000 ग्राम। तो आपको ये पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो देखो सिक्स क्वेश्चन क्या है, सिक्स क्वेश्चन है जी 24 मिलीग्राम ओ O3, यही है ना। 24 मिलीग्राम ऑफ O3 में कितने मोल होंगे। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा हमें, पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, किससे डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। यही तो करते हैं जब हम छोटे से बड़े पर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आपको मैंने साइंटिफिक नोटेशन बताई थी। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 24 × 10⁻⁻³ इस तरीके से भी लिख सकता हूँ। साइंटिफिक नोटेशन में बताया हुआ मैंने आप लोगों को कैसे लिखते हैं। अब देखो जी मोलर मास, अब डिवाइडेड, ये हमारे पास मास हो गया। मोलर मास कितना होता है O3 का, तो 16 3 × 48, 48। तो कितना मोलर एटॉमिक मास आ गया इसका, सॉरी मोलिकुलर मास से मोलर मास बोल दो, तो 48 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या जाएगा, 24 से कितनी बार टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स। कितनी टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स, तो 1/2 0.5। तो 0.5 इंटू 10⁻⁻³ क्या आ गए, मोल आ गए। 24 मिलीग्राम ऑफ O3 में कितने मोल आ गए, 0.5 इंटू 10⁻⁻³ मोल हमारे पास आ गए हैं। ठीक है, अब देखो जी सेवंथ क्वेश्चन कहता है 1.6 किलोग्राम ऑफ SO2 में कितने मोल होंगे। तो देखो सेवंथ क्वेश्चन करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है एक बार देख लेते हैं, है ना। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा कहता है जी, सेवंथ क्वेश्चन है वो क्या कहता है, 1.6 किलोग्राम और SO2 में कितने, SO2 में कितने मोल होंगे, 1.6 ग्राम ऑफ SO2 में कितने मोल होंगे। तो देखो निकालते हैं जी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। क्योंकि ग्राम में हमारे पास कैलकुलेशन हमारे पास सही रहेगा, क्योंकि हमारे पास जो मोलर मास होता है ग्राम पर मोल में होता है ना। तो अगर हम ग्राम पर मोल में, तो वहां से हमारे पास क्या जाएगी, यूनिट कट जाएंगे अगर ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, 1.6 इंटू कितने, क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसको, क्योंकि बड़े से कहाँ जा रहे हैं, देखो बड़े से छोटे पे, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 को हम इससे ले सकते हैं 10⁻³ बड़े से। देखो मैंने एक ये याद रखना कभी भी, कि छोटे से जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, कहाँ, छोटे से बड़ा जाएंगे। जैसे कि देखो हम यहाँ पर क्या गए थे, छोटे से बड़े की तरफ, मिलीग्राम से ग्राम में गए थे। तो तब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे हम तब, डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर हम कहा से बड़े से बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये याद रखना है कि जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो डिवाइड करेंगे, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये याद रखना। तो इतने ग्राम आ गए हमारे पास। अब इसको किससे, मोलर मास, SO2 का मोलर मास कितना जाएगा, सल्फर का कितना होता है 32 और 32 कितना हो जाएगा 64, O2 कितना होता है 32 होता है ना, 16 2 32, तो 32 + 32 64। तो कितना आ गया SO2 का हमारे पास मोलर मास, 64 मोलर मास आ गया। अब देखो इसकी ये वाली जीरो हटा दो, नीचे एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, तो 16 4 ये ऐसे चला गया यहाँ से। पर इस जीरो से अगर मैं इसकी एक जीरो काट सकता हूँ, तो कितने 10⁻² हो जाएगा मेरे पास, ये है ना। मेरे पास 1/4 कितना आ जाएगा, और 0.25 आ जाएगा। 1/4 इंटू 10⁻² हो जाएगा। देखो एक जीरो से मैंने इसकी एक जीरो काट दिया, 10⁻20, और 1/4 कितना आता है 0.25, तो 0.25 इंटू 10⁻² मोल। तो 1.6 ग्राम ऑफ SO2 में कितने मोल होंगे, 0.25 इंटू 10⁻² मोल हमारे पास होंगे। आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा कि मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास मास गिवन है। तो किसी भी तरीके से दे सकते हैं। तो मास जब हमारे पास गिवन होगा तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब देखो अभी हमने क्या करा, डायरेक्ट फॉर्मूले पे करा। देखो इस तरीके से करा, अभी हमने क्या करा कि मोल इक्वल टू गिवन मास, अभी हमने क्या करा, मोल इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ये करा। तो अभी हम क्या निकाल लेते, मोल निकाल लेते। तो हमसे ये भी तो पूछ सकता है, हमें मोल दे देगा, मोलर मास दे दे, मोलर मास हमें पता ही होता है और दे भी देगा। हमसे मास निकलवा सकता है, हमसे क्या निकलवा सकते हैं, मास निकलवा सकते हैं। और अब ऐसा भी कर देगा कि मोल दे देगा, मास दे देगा, मोलर मास निकलवा सकते हैं। तो कुछ भी, तो हमें क्या रीअरेंज करके तो निकालनी चीजें। देखो अगर हमें क्या दे दिया जाए, देखो अगर हम बात करें, हमें मोल दे दे, तो हमें क्या फाइंड, अगर हमें क्या फाइंड कराएगा, मास। तो मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू
मोलर मास, तो इसको रीअरेंज तो कर सकते हैं ना फॉर्मूले को। मोल इंटू मोलर मास क्या आ जाएगा हमारे पास, मास आ जाएगा। अगर हमारे पास हमसे किसी का भी मास निकलवाएगा तो मोल इंटू मोलर मास क्या आ जाएगा हमारे पास, मास आ जाएगा। ठीक है। और अगर मैं क्या दे दे, क्या दे दे, मास दे दे और क्या दे दे, मोल दे दे, तो हमारे पास मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास भी निकलवा सकते हैं हमसे, रीअरेंज करके कुछ भी निकलवा सकते हैं ना। तो मोलर मास क्या होगा, इसको मैं यहाँ दे पहुंचा दूंगा और इसको इधर पहुंचा दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोल। तो मोल और मास इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखो एक फॉर्मूले को तीन तरीके से हम रिअरेंज कर सकते हैं। तो आगे देखो इसी तरीके पे कई क्वेश्चन कराता हूँ कि मास निकालने का। तो यहाँ पर देखो 4 मोल ऑफ अमोनिया दिया है और हमसे क्या फाइंड करा रहा है, मास फाइंड करा रहा है। 4 मोल ऑफ अमोनिया दिया हुआ है और हमसे क्या फाइंड करा रहा है, मास फाइंड करा रहा है। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो 4 मोल ऑफ अमोनिया, ठीक है, 4 इंटू मोलर मास कितना होता है अमोनिया का, एक अमोनिया का मास कितना होता है जी, 14, एक अमोनिया का 14, 14 प्लस 3 कितना हो गया, 17, कितना हो गया 14 प्लस 3, 17। तो कितना 14 इंटू 17 इक्वल टू वेट या मास ऐसे बोल सकते हैं। और 17 फोर जा कितना होता है हमारे पास, 68। तो कितना हमारे पास मास आ गया, 4 मोल ऑफ अमोनिया का मास कितना आ गया हमारे पास, 68 ग्राम। कितना मास आ गया, 68 ग्राम। याद रखना, देखो ये फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर। देखो फॉर्मूला अभी मैंने बताया ना पीछे आपको, मोल इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास, और इसको मैंने रीअरेंज करके बताया आपको कि मोल इंटू, अगर हम मोल इंटू मोलर मास, तो यहाँ पर ये फॉर्मूले बताए ना, मोल इंटू मोलर मास कर देंगे तो मास आ जाएगा। मोलर मास निकालना हो तो गिवन मास अपन मोल कर देंगे। तो वही हमने फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, मोल इंटू क्या कर दिया, मोलर मास हमने कर दिया और हमारे पास क्या आ गया, मास आ गया। अब यहाँ पर देखो 0.25 मोल ऑफ हीलियम में कितना मास होगा। तो देखो इसको करते हैं 0.25 हीलियम में, तो 0.25, तो मोल, मोल तो ये मोल इंटू क्या करना है हमें, इसका मोलर मास मल्टीप्लाई करना है। तो एक हीलियम का मोलर मास कितना होता है जी, 4। हीलियम का मोलर मास कितना होता है, 4। तो 0.25 इंटू 4, तो 25 4 का कितना होता है, 100। तो हमारे पास कितने ग्राम आ जाएगा, तो पॉइंट दो तो जीरो तो खत्म हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 ग्राम। तो कितने मोल आ जाएंगे हमारे पास, 1 सॉरी, कितना मास आ जाएगा, 0.25 हीलियम का 1 ग्राम। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो थर्ड क्या कहता है जी, 5 मोल ऑफ CO2, 5 मोल ऑफ CO2 में कितने होंगे, तो मोल इंटू मोलर मास, CO2 का मोलर मास 44। तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 20 और 2 22, तो कितना आ जाएगा 220 ग्राम। कितना आ गया हमारे पास, 220 ग्राम। तो कितना मास आ गया हमारे 5 मोल ऑफ CO2 का, 220 ग्राम हमारे पास आ गया। ठीक है। क्या था हमारे पास, 5 मोल ऑफ CO2, 25, हाँ सही है। 5 मोल ऑफ CO2 अब देखो 20 मोल ऑफ O3 में का हमें किससे बताना है, किलोग्राम में बताना है। यहाँ पर देखो क्या करेंगे, तो 20 मोल, देखो सबसे मोल इंटू क्या कर देंगे, मोलर मास। O3 का मोलर मास 48 होता है, कितना होता है O3 का मोलर मास, 48। तो हमारे पास ये क्या आ गया हमारे पास, और 48 टू जा कितना होता है हमारे पास, 96। तो 960 ग्राम, ये किस में है हमारे पास, ग्राम में है। लेकिन हमें किस में चाहिए ये मास, हमें किस में चाहिए भाई, हमें ये मास चाहिए किस में, हमें ये मास चाहिए किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, छोटे से कहाँ जाना है हमें, बड़े में। तो मैंने क्या बताया हुआ, छोटे से बड़े पे जाने के लिए डिवाइड करेंगे। तो 1 ग्राम में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो किलोग्राम में आ जाएगा। तो ये जीरो से जीरो खत्म, तो मेरे पास कितने ग्राम हो जाएंगे, 0.96 किलोग्राम। 0.96 किलोग्राम, तो देखो किलोग्राम में हमसे पूछ रहा था, किलोग्राम में भी हमने निकाल लिया। ठीक है, समझ में आया हुआ आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो अभी तक हमने बात करा टाइप फर्स्ट की। टाइप फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जब मोल का पहला फॉर्मूला पढ़ा कि जब हमारे पास कोई भी किसी भी एटम का मास दिया हुआ होगा तो मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसको रीअरेंज करके पढ़ा कि रीअरेंज करके हमें हमसे मास कैसे पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे कि अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए जाए तो हम वहां पर मोल कैसे निकालें। ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कुछ भी हो सकते हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। तो देखो
अभी हम पीछे पढ़ के आए कि 1 मोल बराबर होता है एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के बराबर होता है। यही तो बताया मैंने अभी। पीछे अभी हम पढ़ के आए हैं कि जो हमारे पास 1 मोल होता है वो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। ठीक है, 6.022 इंटू 20 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। और इस चीज को ऐसे बोल सकते हो कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इक्वल टू 1 मोल। उल्टा भी तो बोल सकते हो ना इसको, कि इतने पार्टिकल्स में 1 मोल होता है। तो मैं आपसे कहूं एक पार्टिकल में कितने मोल होंगे, तो यूनिटरी मेथड सिंपल है, 1 डिवाइडेड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मोल होंगे। ठीक है, अब ऐसे ही मैं करूं, फिर मैं आपसे कहूं कि n मोल में कितने होंगे, 1 मोल में कितने पार्टिकल, सॉरी, 1 पार्टिकल में कितने मोल होंगे, इतने मोल होंगे। n पार्टिकल में कितने मोल होंगे, 1 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू n, तो इतने मोल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बना है, ये मोल आएगा, स्मॉल है, इसको हम किस में लिखेंगे, एक सेकेंड, मोल ही तो निकाल लेंगे। तो ये हमने क्या है, स्मॉल एम में लिखेंगे इसको। स्मॉल एम इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय, कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर, स्मॉल एम इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। इसको देखो ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा ए देखो यहाँ ऐसे सब स्क्रिप्ट में होता है इसका ए, तो इसलिए क्या होता है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। तो एन क्या हो गया यहाँ पर, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एन क्या हो गया हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई क्या हो गया, एवोगैड्रो नंबर। तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, मोल निकल जाएगा। तो मोल निकालने का हमने एक और फॉर्मूला पढ़ लिया। क्या फॉर्मूला पढ़ा, कि मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो यहां से मैंने सेकंड फॉर्मूला पढ़ लिया अपना, कि नंबर मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। अब देखो क्वेश्चन करते हैं इसके बेस। तो हमने क्या पढ़ा, ये रहा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तो पढ़ा हमने, कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, जितने हमें नंबर पार्टिकल गिवन होंगे डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो ये हमने फॉर्मूला पढ़ लिया। अब देखो इस पर बेस हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखो अभी हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, जितने हमें पार्टिकल्स होंगे डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। अब इस पर बेस क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्या क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चंस होंगे, देखो ये हमारे पास 6.02 टू 10 की पावर 26 है। ठीक है, 26 एटम्स ऑफ हीलियम में कितने हमारे पास मोल होंगे। तो देखो 6.022 इंटू 10 की पावर 26 डिवाइडेड बाय क्या होगा हमारे पास, क्या होंगे, इतने एटम्स होंगे। तो क्या करा हमने, इतने हमारे पास क्या दे दिए, इतने हमारे पार्टिकल, इतने पार्टिकल है तो एटम्स को, पार्टिकल्स का मतलब क्या, एटम्स भी तो हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। तो इतने हमारे पास पार्टिकल थे डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो देखो इतने, इससे तो ये कट गया, और यहाँ पर 3 से ये कट, तो कितनी बची, 3 ही बचे ना। 10 की पावर कितना बचा हमारे पास, 10 की पावर 23 बचा। कितने बचे हमारे पास, 10 की पावर 3। तो इतने मोल हमारे पास प्रेजेंट होंगे किसमें, 6.022 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 26 एटम्स ऑफ हीलियम में 10 की पावर 3 मोल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, देखो 3.011 3.011 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में कितने मोल्स होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, गिवन पार्टिकल दे दिए। मॉलिक्यूल देखो मैंने क्या बताया, पार्टिकल, पार्टिकल हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, पार्टिकल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं। ठीक है, ये सब पार्टिकल ही होंगे। तो इसको डिवाइड किससे कर दो, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23, इससे मैं इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो ये इससे कितने टाइम्स चला जाएगा, 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, 21 है, यहाँ कितने 23। तो इस 21 से ये चले जाएंगे, 21 चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 2। 10 के बाद 2 यहाँ बच जाएगा हमारे पास। तो 1/2 इंटू 10 की पावर 2 मोल हमारे पास होंगे। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 10 की पावर 2 मोल होंगे। कितने में, 3.011 इंटू 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 में कितने मोल होंगे, 0.25 इंटू 10 की पावर 2 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर हम इसको और देखो आंसर, आपको इसका जो ऑप्शन मिल सकता है वैसे भी मिल सकता है, कि 5 इंटू, कैसे मिल सकता है, ये 10 की पावर -2 हो जाएगा ऊपर जाकर। तो ये -2, क्योंकि देखो नीचे थे ना, तो नीचे जाएंगे तो ऊपर जाकर -2 -2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी सकता हूँ, ये हटाकर एक और जीरो बढ़ा दूं इधर, तो मेरे पास क्या जाएगा, 10 की पावर -3 मोल। तो इस तरीके से भी आपको ऑप्शन मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, 5 इंटू 10 की पावर -3। तो मैं ये सब चीजें आपको सिखा चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में, सिग्निफिकेंट फिगर्स।
और सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन जब मैंने सिखाई थी तब, किस तरीके से हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जगह कम है, एक बार हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं ना, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, एक मिनट रुको। एक स्लाइड ऐड हो गई है हमारी, वेट अ सेकंड। सब स्लाइड आए हमारे, ऐड हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक हम कर चुके थे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है जी, 1 पॉइंट, देखो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। थर्ड क्वेश्चन कहता है जी 1.5 इंटू 10 की पावर 25 मोलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो क्या कह रहा है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, 1.5 इंटू 10 की पावर 25 मोलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया NH3। ठीक है, इसमें कितने हमारे पास क्या होंगे, मोल होंगे। तो देखो, इतने मॉलिक्यूल पार्टिकल कितने दे दी, इतने दे दी, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 25 इतने पार्टिकल दे दी, डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास एवोगाड्रो नंबर हो गए। अब देखो यहाँ पर काटा मिट्टी में चालो, काटा मिट्टी कर लो तो कैसे हो जाएगा। तो ये कितने टाइम्स जाएगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ से इनको काटूं तो 15 पंजे कितना, 15, 15 फोर कितना होता है, 15 चौका 60, तो 660, तो ये 4 टाइम्स चल जाएगा लगभग लगभग, कितने टाइम्स, 4, तो 15 4 60 60 होता है ना। तो इससे 15 से कितना 4 टाइम्स चला जाएगा लगभग, लगभग में 4 टाइम्स, तो 1/4। और यहाँ से 20, यहाँ पर 2 है तो यहाँ से कितने चले जाएंगे, 23 टाइम, तो 2 10 की पावर 2 और बचेगा, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 1/4 इंटू 10 की पावर 2 मोल, इतने मोल होंगे। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाइड वे में लिखूं तो 1/4 होता है 0.25 इंटू 10 की पावर 2, ऐसे होगा। अगर और सिंप्लीफाइड में तो ये जो दो जीरो है इसको दे दो तो पॉइंट हट जाएगा, तो 25 मोल। तो इतने मॉलिक्यूल में कितने मोल होंगे, 25 मोल होंगे। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है जी। फोर्थ क्वेश्चन कहता है 6.02 इंटू 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या दे दिया, एटम दे दिया इन गैस, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ठीक है जी, तो क्या दिया हमारे पास, ये पार्टिकल्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 की पावर 24 ऑक्स एटम्स में कितने हमारे पास मोल होंगे। तो इसको क्या सिंपली बस क्या एवोगाड्रो नंबर से इसको क्या कर दो, डिवाइड कर देते हैं। एवोगाड्रो नंबर से इसको डिवाइड करो, लेकिन देखो मैं आपको बता देता हूँ पहले, इसको रुक जाओ एक बार ऐसे कर दो हमसे इसमें इस बार, लेकिन इसमें देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो मैं बता दूं, हमसे इस पे बार क्या पूछा है, ओ एटम के मोल पूछे हैं, ओ एटम के। यहाँ पर क्या निकाले हमने, इस पर देखो पीछे पीछे हमने यहाँ कितने किसके निकाला, क्या निकाला था हमने, यहाँ पर निकाला था ओ मोलिक्यूल के मोल, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या निकाला, पूछे हुए ओ एटम के। तो देखो, ऑक्सीजन गैस का जो होती है वो ये होती है ना, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का बोला है इसमें, तो ऑक्सीजन गैस देखो क्या होती है हमारे पास, ऑक्सीजन गैस होती है हमारे पास ये O2, यही तो होती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अगर मैं इसका एक मोलिक्यूल, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 1 मोलिक्यूल ऑफ O2, 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे, क्योंकि 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 क्या, एक एटम O का प्लस 2 एटम, तभी 2 एटम मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 बनाते हैं। तो 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। ठीक है जी, ठीक है, यहाँ पर देखो निकाल रहे हैं हम कि 1 एटम में कितना होगा, तो 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम होंगे, 2 एटम होंगे। ठीक है जी, और इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू कितने मॉलिक्यूल होगा जी, 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 होगा। इस तरीके से लिख सकता हूँ, उल्टा इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, 1 मोलिक्यूल ऑफ O2 होगा, इस तरीके से भी लिख सकता हूँ मैं, है ना। अब मैं 2 एटम का ही होगा, अगर मैं आपसे क्या बात करूँ 1 एटम, तो 1 एटम के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, यूनिटरी मेथड यही तो कहता है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मोलिक्यूल ऑफ O2 होंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 मोलिक्यूल ऑफ O2 होंगे हमारे पास, है ना। समझ में आया आप लोगों को। और मैं आपसे कहूं कि 6.022 इंटू 10 की पावर 24, ये तो दिया, इतने एटम ही तो पूछे, तो इतने एटम का ही तो पूछ रहे हैं हमसे, इतने एटम का कितने मोल होंगे, तो इतने एटम का मोल कितना होगा, तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 24 मोल, क्या होंगे, मोल होंगे, मोलिक्यूल्स होंगे, है ना। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इतने का ही तो पूछ रहा है, तो देखो निकालते हैं इसको। अब
इतने मॉलिक्यूल होंगे हमारे पास। देखो हम दोबारा समझाता हूँ, ऑक्सीजन गैस का जो फॉर्मूला जो होता है क्या, O2 होता है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 हैविंग टू एटम, दो एटम होते हैं। अब दो एटम ऑफ ऑक्सीजन में, इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ, दो एटम ऑफ ऑक्सीजन हैविंग वन मॉलिक्यूल ऑफ O2, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ वन एटम का क्या हो जाएगा, दो से डिवाइड कर देंगे। इतने एटम का क्या हो जाएगा, इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिटरी मेथड है, सिंपल। ठीक है, अब आगे करते हैं, अब निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला हमारे पास ये होता है, गिवन पार्टिकल अपॉन मोलर मास, सॉरी एवोगैड्रो नंबर, ये होता है। तो पार्टिकल, तो अब मॉलिक्यूल निकाल लिया, मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, पार्टिकल ही तो है, तो इतने मॉलिक्यूल है हमारे पास। तो ये मॉलिक्यूल कितने, इतने। तो 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये खत्म, इससे इससे ये इसकी 23 खत्म, तो एक बचेगी, 10 की पावर एक बचेगी। अब 1/2, तो 1/2 है यहाँ। तो इसको ये ऐसे, तो अब ये क्या गया हमारे पास, 10 10 डिवाइडेड बाई 2, यही तो है बचा हमारे पास। तो 2 से कितने टाइम्स गया, 5 टाइम्स, तो कितने मोल आ गए, 5 मोल आ गए। तो समझ में आया कैसे निकाला। ये थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत होगी, पर अच्छा एग्जाम्पल, बढ़िया है ये, बड़े क्वेश्चन है। तो देखो सिर्फ दोबारा समझा देता हूँ। हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था इतने एटम ओ इन ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। तो इतने एटम है एक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के अंदर, हमारे पास इतने एटम्स हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, तो हमसे मोल निकलवा रहा है इसके। तो ऑक्सीजन गैस में कितने मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 में कितने एटम होते हैं, दो एटम होते हैं। दो एटम ऑफ ऑक्सीजन में वन मॉलिक्यूल ऑफ O2 होते हैं। वन एटम में कितने हो जाएंगे, 1/2 मॉलिक्यूल ऑफ O2 हो जाएंगे। और 6.022 इंटू 10⁻24 एटम्स में कितने हो जाएंगे, इतने मॉलिक्यूल। तो पार्टिकल्स हमने निकाले, पहले हमने क्या निकाला, पार्टिकल्स से निकाले, क्योंकि हमें पार्टिकल्स गिवन नहीं थे। इस क्वेश्चन में पार्टिकल्स नहीं थे गिवन। ठीक है, क्योंकि तो हमने क्या निकाला, कंप्लीट पार्टिकल्स निकाले पहले कि इतने एटम्स हमें इसमें क्यों है कंप्लीट। तो पार्टिकल निकाल लिए वहां से, फिर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या गया, 5 मोल हमारे पास आ गया। समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, फाइंड मास ऑफ इतने मोलिक्यूल ऑफ किसका, इतने मोलिक्यूल ऑफ O3। तो देखो वही सिंपल चीज वही होगी यहाँ पर भी। क्या, हमने पीछे दो फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं। क्या फॉर्मूले पढ़ के आ चुके हैं मोल के, दो फॉर्मूले हम पढ़ के आ चुके हैं मोल के। क्या क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला हम क्या पढ़ चुके हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो अब जो क्वेश्चन है आगे, इन दोनों फॉर्मूलों को मिक्स अप करके क्वेश्चन है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या, दोनों फॉर्मूलों को मिक्सअप कर दिया और आपसे पूछ लेगा, कभी वेट पूछ लेगा, कभी वेट पूछ लेगा, आपको वेट दे देगा, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेगा, इस तरीके से। तब दोनों, इन दोनों फॉर्मूलों को मिक्सअप करके क्वेश्चन चाहो। यहाँ पर देखो हमसे क्या दिया है, हमें इतने मॉलिक्यूल ऑफ O3 दिया और हमसे क्या फाइंड करवाया, मास फाइंड करवा रहा है। तो देखो बस दोनों फॉर्मूलों को क्या कर दो, कंपेयर करा दो, इक्वल दोनों फॉर्मूलों को। तो मोल हमने पढ़ चुके हैं, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। अब हमें क्या दे दिया, हमें मॉलिक्यूल दे, क्या दे दिए, पार्टिकल्स दे दिए। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। तो हमें वेट हमसे निकलवा रहा है, O3 का मॉलिक्यूल, O3 मॉलिक्यूल के मोलर मास कितना होगा, O3 का 48 होगा, 48। ठीक है जी। अच्छा पार्टिकल कितने हैं, इतने दे दिए हमें, इतने मॉलिक्यूल। तो 6.022 इंटू 10⁻25 पार्टिकल्स हमें दे दिए, और डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, यही तो होता है। अब इसको कटापीटी मचा दो, इतने से ये गया, इससे 23 चले गए, तो 10⁻2 बचा। तो वेट कितना आ गया, 48 इंटू 10⁻2 वेट हमारे पास आ गया। इतने मॉलिक्यूल का वेट कितना आ गया, 48 इंटू 10⁻2 ग्राम। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 4800 ग्राम, 4800 ग्राम। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। समझ में आया आप लोगों को। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सिंपल कंपेयर करा दो दोबारा। तो देखो अभी यहाँ देखो, पीछे मैं अभी आपको कराया था एक क्वेश्चन, 3.011 O2 था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ही ले लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। देखो कर देते हैं। तो यहाँ पर वेट, हीलियम का मोलर मास, सॉरी हीलियम का मोलर मास कितना होता है, हीलियम का मोलर मास 4। पार्टिकल कितने दे दिए, 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स दे दिए, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर। दोनों फॉर्मूले को कंबाइन करके क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो और बेस्ट क्वेश्चन है। यहाँ से 2 टाइम्स चला जाएगा, यहाँ से 22 चले जाएंगे, तो 1 10 बचेगा।
कितना आ जाएगा, W इक्वल टू 4/20, यही तो आएगा। W इक्वल टू 4/20, 2 से 2 टाइम्स चले जाएगा तो ये हमारे पास आ जाएगा वेट कितना, 2 × 10⁻⁻1 ग्राम। इतने ग्राम, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.2 ग्राम। इतना हमारे पास क्या आ जाएगा इसका, इतने एटम हीलियम एटम्स का वेट आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्या कहता है जी, थर्ड कितने मॉलिक्यूल दे दिए तो ठीक है जी, वेट कितना और क्या दे दिया, SO2। SO2 का मैंने अभी निकाला था 32 + 32 कितना हो गया, 64। तो SO2 का मोलर मास कितना हो गया, 64। कितना मोलर मास हो गया, 64। तो वेट अपॉन 64 इक्वल टू कितने दे दिए, 1.5 इंटू 10⁻26 डिवाइडेड बाई क्या, एवोगैड्रो नंबर। समझ में आया, तो इसको मैं कितने काट, 4 टाइम्स काट दूंगा। ठीक है, और यहाँ से ये चले जाएंगे, 3 बचेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से, W इक्वल टू 64 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 4, और इसको फिर काट दूंगा, 16 टाइम्स चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से मैं इसको कैसे क्या लिख सकता हूँ, 16 इंटू कितना वेट आएगा, 16 × 10⁻³ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16,000 ग्राम। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 16 किलोग्राम। समझ में आया। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे पास बन सकते हैं दोनों फॉर्मूले को कंबाइन कर कर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पर 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन सैंपल इज गिवन, और फाइंड, हमें क्या क्या करना है, इतने ग्राम हम ओजोन सैंपल दे दिया और हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन एंड नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर देखो हमें वेट दे दिया, सॉरी, यहाँ पर हमें मॉलिक्यूल क्या पार्टिकल्स दे दिए थे, मॉलिक्यूल दे दिया, एटम दे दिया था, वेट फाइंड करा रहा था। अब मैंने क्या बताया था कि वेट दे देगा, पार्टिकल्स फाइंड करा लेगा, यही तो करा रहे हैं, देखो बस ऐसे निकालेंगे। देखो 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू पार्टिकल, एटम या कुछ भी हो सकता है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही तो होगा। तो इनको कंपेयर करो तो वेट कितना दे दिया जी हमें, वेट कितना दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेट कितना दे दिया, 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन दे दिया, 4.8। और मोलर मास कितना होता है जी ओजोन का, 48 इक्वल टू एन हमें फाइंड करवा रहा है, डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से बस रीअरेंज कर लो, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, 40, ये चला जाएगा 1 टाइम्स, और डिवाइड तो कितना आ जाएगा हमारे पास, एन कितना आ गया हमारे पास, 6.022। देखो ये इधर जाएगा ऊपर, तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10, तो एक से ये खत्म, तो 10⁻22 आ जाएगा। तो कितने पार्टिकल्स आ जाएंगे हमारे पास, 6.022 इंटू 10⁻22 पार्टिकल, तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स फाइंड कराना है उनके, मॉलिक्यूल्स ऑफ O3। समझ में आया कैसे निकाले हमने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जी, देखो सेकंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करो, नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं जी O3 के। तो O3 के नंबर ऑफ एटम्स सिंपल क्या है, सिंपल निकाल देंगे, बट भाई नंबर ऑफ एटम्स हमसे फाइंड करा रहा है O3 के, तो कैसे निकाल देंगे बताओ। O3 में एक एक ऑक्सीजन, O3 में कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं ना, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं। बस डायरेक्ट क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई। देखो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, O3 में 3 होंगे, तो कितने मॉलिक्यूल कितने एटम्स हो जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो टोटल मेरे पास कितने हो जाएंगे। देखो यहाँ पर मोल फाइंड करो पहले, मोल 0.44 डिवाइडेड बाई 48, तो कितने मोल आए हमारे पास, 0.1 मोल आए। ठीक है बेटा, कितने मोल हमारे पास आ गए, 0.1 मोल हमारे पास आ गए हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करा रहा है, ये हमसे वेट फाइंड करा रहा है। देखो नंबर ऑफ एटम हमारे पास अगर मैं निकालूं तो एक ऑक्सीजन एटम के, सॉरी O3 में कितने एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं। देखो यहाँ पर ऐसे देखो एन इक्वल टू हमने क्या निकाला हुआ है, मोल, हमारे पास 0.1 आ गए, इसको मैं एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या जाएंगे
एटम्स ही तो आ जाएंगे मेरे पास, सॉरी, एटम्स ही तो आ जाएंगे, पार्टिकल्स तो आ जाएंगे। ऐसे कर दूंगा तो बस इतने एटम को इतने से मल्टीप्लाई कर दो तो इतने क्या आ जाएंगे मेरे पास, एन ए, इतने एटम्स आ जाएंगे मेरे पास। तो 0.1 इंटू एन ए, तो कितना आएगा, 0.3 एन ए आ गया हमारे पास। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आएगा, 0.3 एन ए। ठीक है, अब देखो, अब निकालते हैं आगे। आगे जो बोल रहा था मैं, 1 मोलिक्यूल ऑफ O3, 1 मोलिक्यूल ऑफ O3 3 एटम्स। 1 मोलिक्यूल ऑफ O3 में कितने एटम्स है, 3 एटम्स वो है। ऐसे ही 3 इंटू, तो इसको ऐसे लिखो, 3 टू 0.1 इंटू एन ए एटम्स ओ, ऐसे तो लिखता हूँ, एन ए एटम्स ओ के अभी बताया मैंने, एन ए एटम्स ओ, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई कर 0.3 एन ए एटम्स ओ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। समझ में आएगा आपको। बस तो एन ए की वैल्यू रख दो और वैल्यू फाइंड कर लो। एन ए रख देते हैं यहाँ पर वैल्यू 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 6 3 6 18, तो 1.8 आ जाएगा। 1.8 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हमारे पास आ जाएंगे, 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन। कितने, इतने एटम्स हमारे पास आ जाएंगे, 4.8 ग्राम ऑफ ओजोन में इतने एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकालते हैं बहुत सारी चीजें। 132 ग्राम ऑफ CO2 दे दी हमसे। सबसे पहले क्या फाइंड करा रहा है, सबसे पहले हमसे फाइंड करा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। CO2 के सबसे पहले हमसे मोल्स फाइंड करा रहा है, तो वही डायरेक्ट पहला फॉर्मूला लगा देंगे, वेट दिया हो तो पहला फॉर्मूला लगा देंगे, 132 डिवाइडेड बाई CO2 का 44 मोलर मास होता है जी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये 2 से काट के तो 66 टाइम्स जाएगा, ये 22 टाइम्स जाएगा, और ये 2 से 22 से 66 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना आ जाएंगे, 3 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या आता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकाल दो। ठीक है, ये निकाल देते हैं। क्या कर दो, मोल को डायरेक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के मोल को डायरेक्ट से कर दो, दो नंबर से, तो कितने मोल जाएंगे, 3 एन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 3 एन मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल आ जाएंगे, 3 एन मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब क्या कह रहा है जी, एटम निकाल दो, CO2 के एटम निकाल दो, तो कुछ नहीं है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने एटम हमारे पास प्रेजेंट है CO2 में, तो एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के हैं, तो बस 3 इंटू 3 एन ए मॉलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने एटम प्रेजेंट है उससे, तो 3 इंटू 3 एन ए मॉलिक्यूल, सॉरी एटम, 3 इंटू 3 एन ए एटम। ठीक है, अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड तो हो गया ना, फोर्थ, फोर्थ देखो, नंबर ओ एटम। यहाँ पर क्या बोल दिया, खाली ओ एटम बोल दिया, तो ओ एटम कितने हैं हमारे पास, खाली ओ एटम कितने, ओ एटम 2 है ना, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 एन ए, ये आ जाएगा। सिंपल है बिल्कुल सारी चीजें। तो अगर मैं इसको कंप्यूटर में लिखूँ तो कितना आ जाएगा, 6 एन ए, तो इसको भी लिखूँ तो 9 एन ए मल्टीप्लाई कर। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 फाइंड करा था, तो कितने हो जाएंगे, 3 एन ए, वही निकाल चुके हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 कितने होंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 2 एन ए होंगे भाई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, O2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, तीन मॉलिक्यूल तो 3 है ना हमारे पास। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, अरे O2 का तो एक मॉलिक्यूल ही है ना यार, O2 का एक मॉलिक्यूल है तो वही है, 3 एन ए आएगा ना डायरेक्ट, 1 मॉलिक्यूल है तो वो O2 है, तो 1 इंटू 3 एन ए करेंगे तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 आ जाएगा, वो आ जाएगा ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ। तो 6 देखो, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम कितने, कार्बन कितने इसमें, एक ही कार्बन है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 एन ए आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आएंगे आप लोगों को ये। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन करो, 12.8 ग्राम ऑफ SO2 में फाइंड करो चीज, क्या क्या फाइंड करने हैं, देखो सबसे पहले इसके मोल फाइंड कर लो। तो मोल क्या होगा, 12.8 डिवाइडेड बाई SO2 का मैंने अभी बताया कितना आता है, 60 आता है। SO2 का मोलर मास कितना होता है, SO2 का मोलर मास कितना होता है, 60 होता है क्या, बताओ तो, 32, 32 इसका, 32 इसका, 32 प्लस कितना होगा, 64, 64 होता है, कितना होता है, 64, कितना होता है जी, 64।
फोर होता है तो ये कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा हमारा फोर टाइम्स या फाइव टाइम्स। देखो काट के इसको, तो 64 टू जा ये चला जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइडेड बाई क्या है, तो कितने में हमारे पास मोल आ जाएंगे यहाँ से, 1/5 मोल आ जाएंगे। कितने मोल, 1/5 मोल। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1/5 को क्या लिख सकते हैं, 0.2 मोल, 0.2 मोल लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्या कहता है जी, सेकंड देखो, सेकंड में कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। SO2 के मॉलिक्यूल्स बताओ। तो मॉलिक्यूल्स के लिए अभी क्या बताया मैंने, क्या कर दो, मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 3 × 1/5 Na। तीन मॉलिक्यूल है ना, अरे एटम थोड़ी फाइंड कर रहे हैं, मॉलिक्यूल फाइंड कर रहे हैं, तो सिर्फ एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई करो उसे। देखो यहाँ पर 1/5 Na, इतने क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे SO2 के। और एटम की बात करूं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कितने एटम है, 3 एटम है ना, तो 3 × 1/5 Na, तो क्या जाएगा, 3/5 Na। फोर्थ की बात करते हैं, नंबर ऑफ एस एटम। एस एटम कितने हैं, एक एस एटम है, तो कितने आ जाएगा, 1/5 Na आ जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा, 1/5, तो 1 × 1/5 Na। ठीक है। फिफ्थ की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ ओ एटम्स। ओ एटम्स कितने हैं, 2 एटम्स हैं। ओ के कितने एटम्स है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 1/5 Na। बस सिंपल चीज है। सिक्स्थ देखो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल। ऑक्सीजन मोलिक्यूल के बताने कितने हैं। तो क्या मोलिक्यूल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी हमारे पास क्या है ऑक्सीजन के मोलिक्यूल है, तो किससे कर देंगे मल्टीप्लाई। वो ऑक्सीजन का कितना मोलिक्यूल है, दो मिलाकर एक कंप्लीट मोलिक्यूल बना लेते हैं। ऑक्सीजन का एक कंप्लीट O2 मोलिक्यूल बनाते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉरी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन मॉलिक्यूल होगा एक कंप्लीट O2, एक कंप्लीट वन मॉलिक्यूल होगा, तो क्या आ जाएगा, 1 × 1/5 Na। तो क्या आ जाएगा, 1/5 Na हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे फाइंड कर रहे हैं ये सब चीजें। नेक्स्ट चलते हैं, और क्वेश्चन देखो, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करो सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसमें एटम फाइंड करा रहा है, और क्या दिया, वेट में दिया हुआ है। तो दोनों फॉर्मूलों को क्या कर देते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, दोनों फॉर्मूलों को एटम से निकालने के लिए कंपेयर कराकर दोनों फॉर्मूले लिखे जाएंगे यहाँ पर। तो 4.25 ग्राम डिवाइडेड बाय अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास 17 इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स हमसे फाइंड कराया गया, डिवाइडेड बाय नंबर, और किससे करेंगे, मोल Na से करेंगे, Na है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स अरेंज करके ये उधर पहुंचा दो, कितना आ जाएगा नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास, यहाँ से नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, 4.25/17 इंटू Na। इतने एटम्स आ जाएंगे ना, इतने ही तो आएंगे बेटा। हम्म, हाँ, तो इतने एटम्स हमारे पास आ जाएंगे। और क्या हो रहा है, नंबर 4.25 अमोनिया, तो इतने हमारे पास एटम्स आ जाएंगे अमोनिया के। ठीक है, अब एटम देखो मैंने यहाँ पर निकालते लेकिन लेकिन एटो सारे टोटल एटम कितने हैं अमोनिया के, 4 है ना। एक नाइट्रोजन का एटम है, 3 हाइड्रोजन के, तो हमें यहाँ पर किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1/4 से भी करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ इधर देखो ये 1/4 ऐसे, तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो अब यहाँ से निकलेंगे नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना आएंगे, क्योंकि देखो 4 एटम थे ना अमोनिया के। तो 4 × 4.25 डिवाइडेड बाई 17 Na। इतने हमारे पास एटम आ चुके हैं, कितने, इतने एटम्स हमारे पास आ चुके हैं। तो ये कितने टाइम्स जाएगा हमारे पास, 425 कितने टाइम्स चला जाएगा, 17 से 421 हमारे पास 4 टाइम्स जाएगा, 428 और 4 4 टाइम्स आएगा।
और अगर मैं बात करूँ इसको झटका के यहाँ पर 17 और 14 4.25, तो अगर मैं साढ़े 4.25 से 17 को काटूँ तो 17 फोर टाइम्स आएगा। 4.25 से को 17 को 4.25 को मल्टीप्लाई करूँ 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 25 चौका 100 और 4 चौक 16, 16 और एक कितना हो गया 17, और ये पॉइंट तो देखो कितना आ जाएगा 17। तो इस 4.25 से 17 कितने टाइम चला जाएगा, 4 टाइम्स चला जाएगा। और बस क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4 एन, इसका मतलब कितना आ जाएगा एन मोल। तो अमोनिया के में कितने नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे, अमोनिया के नंबर ऑफ एटम कितने आ जाएंगे अमोनिया के हमारे पास एन। बस अब देखो जो जो पूछ रहा है उसको इतने एटम से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 3 एटम है, तो कितने एटम आ जाएंगे हाइड्रोजन के। फर्स्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो कितने एटम आ जाएंगे हमारे पास, 3 एटम है, 3 इंटू एन ए, 3 इंटू एन ए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, 3 इंटू एन ए। ये तो टोटल निकाल दिया हमने, यहाँ पर क्या निकाल रहे इतने हमारे पास ये आए टोटल, टोटल एटम आए हमारे पास अमोनिया के, ये कितने एन ए। लेकिन हमसे यहाँ पर देखो क्या फाइंड करा रहा है, हाइड्रोजन, खाली हाइड्रोजन एटम्स फाइंड करा रहा है, ये टोटल एटम्स आए हमारे पास एन ए। लेकिन हमसे क्या फाइंड करा रहा है, खाली क्या, खाली हमसे फाइंड करा रहा है ये हाइड्रोजन के। तो सिर्फ देखो यहाँ पर हमें 4 से डिवाइड करने की जरूरत है ही नहीं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 एन ए। अगर खाली हम वो निकालें, क्या निकालें, यहाँ पर खाली हम मॉलिक्यूल्स निकाले, पार्टिकल्स निकाले, इतने आएंगे ना। तो यहाँ पर 3 इंटू 1/4 को एन ए, 1/4 देखो, ये तो हमने टोटल निकाले यहाँ पर टोटल। जब भी तुमने 4 से 1/4 से डिवाइड करा था टोटल 4 एटम्स के निकालते हैं, लेकिन हमें कहा हाइड्रोजन के निकाले। तो 3 इंटू 1/4 एन ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.25 इंटू 3 एन ए। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 0.75 एन ए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है जी, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देखो, एक नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और 3 हाइड्रोजन के पास 3 और इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। तो बस जितने हमारे पास मॉलिक्यूल से पार्टिकल से उनको कितने से डिवाइड कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 1/4 एन ए इक्वल्स क्या आ जाएगा, 10/4 एन ए। और उसके बाद से देखता हूँ 5/2 एन ए इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए हमारे पास, ठीक है। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन, तो प्रोटॉन क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होते हैं। तो प्रोटॉन भी क्या होंगे, 10 ही होंगे। तो 10 इंटू 0.25 एन ए, इतने हमारे पास प्रोटॉन होंगे। समझ में आया। अब यहाँ पर न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। तो न्यूट्रॉन कितने होंगे जी, कैपिटल एन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन हमारे पास यहाँ होंगे क्या, एटॉमिक नंबर माइनस, क्या ऐड कर दो माइनस, प्रोटॉन। तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो जेड कितना है, 10 माइनस कितने प्रोटॉन है, क्या जगह में एटॉमिक नंबर, अरे नहीं, न्यूट्रॉन होते क्या है यार, न्यूट्रॉन होता है हमारे पास न्यूटन हमारे पास यहाँ पे इसमें कितने होंगे, न्यूटन में तो 7 होंगे ना, 7 टोटल 10 है, 10 में से अगर मैं क्या 3 माइनस कर दूंगा तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे ना, क्योंकि प्रोटॉन थोड़ी होते हैं न्यूट्रन। कितने न्यूट्रॉन बचेंगे हमारे पास, 7 न्यूट्रॉन बचेंगे। कितने बचेंगे 7, तो 7 इंटू एवोगैड्रो नंबर 0.25 एन ए, कितने 7 इंटू 0.25 एन ए। समझ में आया, न्यूट्रॉन कितने होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो, और भी बेस्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, 3.6 ग्राम ऑफ अमोनिया पॉजिटिव मॉलिक्यूल इज गिवन, देन फाइंड टोटल एटम्स फाइंड कर लो। तो पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, इसके मोल्स ही फाइंड कर लेंगे। तो 3.6 बटे अमोनिया पॉजिटिव का मोलर मास 180, NH4 का मोलर मास इतना, अमोनियम आयन का, ठीक है। और इसको ये 2
बढ़ जाएगा, और ये कितना जाएगा 10, तो ये कितना 1/5, तो ये कितना जाएगा यहाँ पे 0.2। ठीक है, इतने मोल आ जाएंगे बस। अब ये जाके जो जो पूछा है आपसे निकालते जाए। क्या पूछा? टोटल एटम कितने हैं? चार 5 एटम है, तो 5 × 1/5 Na। कितने आ जाएंगे टोटल एटम? Na एटम आ जाएंगे। ठीक है। टोटल एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने एटम है? 4 एटम है, तो 4 × 1/5 Na। 4 × 1/5 Na, तो 4/5 Na एटम्स हमारे पास आ जाएंगे हाइड्रोजन के। 4/5 Na एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे टोटल? टोटल देखो, आया तो NH4, तो होंगे तो टोटल 11, लेकिन एक प्लस का माइनस क्या कहता है कि एक इसमें से कम कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन गया, तो कितना बचे? 10, तो 10 गुना 1/5 Na, तो कितने आ जाएंगे हमारे पास? 2 Na। 2 Na इलेक्ट्रॉन कितने तक आ जाएंगे? सॉरी, कितने आ जाएंगे हमारे पास? 5 2 10, 2 Na तो आ जाएंगे। 2 Na। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन भी कितने होंगे जी यहाँ पर? हम प्रोटॉन तो हमारे पास 10 ही होंगे, इलेक्ट्रॉन तो क्या, प्रोटॉन तो 11 ही होंगे टोटल। तो टोटल कितने प्रोटॉन है? 11, तो 11 गुना तो 1/5 Na, तो 11 × 1/5 कर लेते हैं 0.2 Na। तो इतने हमारे पास प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन देख लेते हैं जी, न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 7 न्यूट्रॉन होंगे इसमें। 7 × 0.2 जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताऊंगा तब आपको कैलकुलेट करना सिखा दूंगा एक बार। ठीक है, कैसे न्यूट्रॉन कैलकुलेट करते हैं, प्रोटॉन कैसे निकालते हैं, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो वहां पर सिखा दूंगा। ठीक है, समझ में आपको? 7 × 0.2 Na न्यूट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज गिवन, फाइंड मोलिकुलर सुक्रोज, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सब चीजें हमें फाइंड करनी है। तो पहले क्या करेंगे, हम इसके मोल ही निकाल लेंगे। अगर मैं इसका वो निकालू पहले, मोलर मास निकालू यहाँ से, तो 12 कार्बन और 12 × 12, 144 हो गया। 12 कार्बन है मेरे पास, तो 12 × 12 144 हो गया। ठीक है जी। हाइड्रोजन 22 है, तो 1 × 22, तो 22 प्लस। और ऑक्सीजन कितने? 11, तो 16 × 11, 16 × 11 कितना हो जाएगा? 16 × 16, 16 × 16, 16 और एक कितना हो जाएगा? 17, तो 176। यही होगा ना? अब इन सबको प्लस कर दो, ये इसका मोलर मास हो जाएगा। तो प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आ जाएंगे? 4 और 2 6, 6 और 6 12, 4 और 2 6, 6 और 7, 6 और 7 13, 13 और 1 14, कितना? 142, 142 आ गया। कितना आ गया हमारे पास इसका मोलर मास? कितना आ गया इसका? 142 मोलर मास हमारे पास इसका आ गया है। कितना आया? 142 आया। तो इसे देखो बेटा, 1 + 1 2, 2 और एक 342 आया। कितना आया? 342 हमारे पास आ गया। तो 3.42 डिवाइडेड बाय 342, अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा, 2 जीरो बढ़ा दूंगा यहाँ पर, इसको इससे उड़ा देंगे, तो 1/100 आ जाएगा। तो 1/100 को मैं लिख सकता हूँ 0.01 मोल। बस, सिंपल चीजें हैं। मोल निकल गए तब सब चीजें हम निकाल ही लेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं सुक्रोज में? 12 22 11, कितना हो गया? टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं सुक्रोज में? अरे मॉलिक्यूल टोटल है यार, यही तो है क्या? मोल को डायरेक्ट एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो यार। मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मॉलिक्यूल आ जाते हैं। यही तो बताया मैंने। कार्बन एटम देखो, कार्बन के कितने एटम? 12 एटम। मोल को इतने, तो क्या कर दो बस, इतने जो हमारे पास मॉलिक्यूल आए हैं उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 × 0.011 Na, इतने एटम्स होंगे। खत्म बात। ऑक्सीजन के एटम बता दो कितने होंगे? बताओ जल्दी से, ऑक्सीजन के कितने एटम टोटल? 11, 11 को इतने से मल्टीप्लाई कर दो। खत्म बात। 11 × 0.01 Na, खत्म बात। नाइट्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है? हाइड्रोजन कितने? 22 है, 22 से मल्टीप्लाई कर दो। खत्म बात। 22 × 0.01 Na, यहाँ पर ये भी खत्म, उड़ा दिया। सिंपल चीजें सारी। मोल निकाल लो, मोल निकालते ही सब चीज निकाल दो, जो जो पूछा सब निकाल दो। यहाँ पर देखो 4.28 ग्राम ऑफ N-3, ये N-3, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। नीट में आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्या थे, 4.28 ग्राम ऑफ
n-3 सैंपल इज गिवन, क्या क्या देखो पहले इसके वही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, मोल निकाल लो। 4.8 डिवाइडेड बाय n का वो कितना होता है, मास कितना होता है n का, n का मास बताओ कितना होता है। सबसे अरे 14 होता है भाई, तो 14 42 कितने 0.3 मोल आ जाएंगे, कितने मोल आ जाएंगे 0.3 मोल, 0.3 मोल आ जाएंगे। तो एन देखो n-3 का मतलब क्या होता है, देखो n एटम जो है ये हमारे पास n एटम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भगा दो तो क्या आ जाएगा n-1, एक और इलेक्ट्रॉन भगा दो इसमें से तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-2, एक और इलेक्ट्रॉन भगा दो इसका तो हमारे पास क्या आ जाएगा n-3। तो इस तरीके से हमारे पास ये बना है n-3, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। तो कितने मोल आए 0.3 मोल। अब जो जो पूछ रहा है निकाल दो, नंबर ऑफ आयंस, क्या पूछ रहा है नंबर ऑफ आयंस पूछ रहे हैं। तो आयंस देखो कितने, तीन है, कितने आयंस है, तीन आयंस है। तो क्या करेंगे सिंपल, इसको आयंस निकालने के लिए 0.3 Na को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.3 मो Na को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अरे भाई 0.3 मोल है, मोल को Na से मल्टीप्लाई कर दो तो आयन ही तो आ जाएंगे यार, आयन ही तो निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन निकालो, एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन हम अपने निकाल दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन इसने गेन कर लिए। सॉरी यहाँ पर मैंने क्या गेन करा है ना, यहाँ पर गेन करें इलेक्ट्रॉन यार, यहाँ पर गेन करें इलेक्ट्रॉन, गेन करें गेन, गेन करें, क्या करें गेन, तो मुझे भी तो माइनस 3 पहुंच गया, गेन करते हैं तो जब माइनस आता है। तो 7 इस पे पहले से थे, तीन और गेन के लिए, टोटल कितना हो गया 10, तो 10 गुना 0.3 है, 10 गुना 0.3 यानी इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 गुना 0.3 यानी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। प्रोटॉन की बात कर लेते हैं, प्रोटॉन क्या होगा जी, प्रोटॉन तो हमारे पास सात ही होंगे इसमें, प्रोटॉन थोड़ी बढ़ जाएगा, 7 × 0.3 एन। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको टोटल चार्ज बताना है कूलम में कितना चार्ज आएगा इस पे। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हो यार, Q इक्वल टू एन ए, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ए, एन ई। तो एन क्या होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जितने एटम है जो भी है, और ई क्या है इलेक्ट्रॉन। तो देखो कैसे निकालेंगे टोटल चार्ज का, तो नंबर ऑफ आयन, एन का मतलब है नंबर ऑफ आयन, और ई का क्या है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। तो देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर इसकी फॉर्मूले की, तो एन का मतलब है नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन इंटू ई क्या है, ई हमारे पास है नंबर ऑफ, सॉरी नंबर नहीं, चार्ज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, तो कितना चार्ज है तीन, तीन इलेक्ट्रॉन है तो 3 चार्ज हो जाएगा। अब देखो निकालते हैं इसमें टोटल, टोटल चार्ज निकालते हैं कितना है इस इस पर टोटल चार्ज कितना है। तो देखो, तो नंबर ऑफ आयन कितने हैं हमारे पास 0.3 यानी अभी निकाले हमने, और नंबर ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तीन है भैया, तीन चार्ज है, कितना है चार, तीन है। बस Na की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, 0.3 इंटू 3 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यही तो होगा। बस इसको मल्टीप्लाई, अब देखो चार्ज 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना हमने, यहाँ पर क्या लिया 3 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन लिए ना हमने यहाँ पर ये, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, यहाँ से ये ई हटाकर इलेक्ट्रॉन हटाकर एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -19, इतना टोटल हमारे पास इसका क्या होगा चार्ज होगा, इतने कुलम क्या होगा इसका हमारे पास चार्ज आएगा। तो इसको इसके मल्टीप्लाई करके देख लेना कि टोटल कितना चार्ज आएगा। तो अगर कर ले 3 3 9, तो कितना हो जाएगा ये 3 3 9, तो 9, और इसका ये एक, ये हटा दूँ तो 22 बना दूंगा, तो 9 × 6.022 इंटू 10 की पावर 22 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर -19,
तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना चार्ज आएगा, तो वही इसका टोटल चार्ज आएगा। ठीक है, वो है आपका टोटल चार्ज आ जाएगा इस पे n-3 का। ठीक है, समझ में आया होगा टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ एटम्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये फाइंड करने हैं कितने में, 6 ग्राम ऑफ इस कार्बन में, कार्बन 12 में 6 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में क्या निकालने हैं हमें, एटम्स फाइंड करने निकाले। तो सबसे पहले देखो इसके मोल फाइंड करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले हम इसके मोल फाइंड, तो 6.0 डिवाइडेड बाई 12, तो कितने मोल आ जाएंगे, कितने आ गए, 1/2 का मतलब 0.5 और एक और जीरो, तो 0.05 मोल आ गए। कितने आ गए, 0.05 मोल आ गए हैं आपके पास। नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 0.05 मोल आपके पास आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ एटम निकालते हैं पहले इसके। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर से, 0.05 एन, क्योंकि और एटम कितना, एक ही तो एटम है कार्बन का, बस ये क्या आ गया इसके, नंबर ऑफ एटम्स आ गए हमारे पास। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो अब इसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 12 में, सॉरी 6 होते ना, एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, तो 6 गुना 0.05 एन। अब यहाँ पर देखो साथ साथ इनका भी निकाल लेते हैं, 2 ग्राम, तो यहाँ पर भी इनका भी निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो इसके पहले मोल निकालेंगे सेकंड वाला, तो करेंगे यहाँ कैलकुलेट, यहाँ हम थर्ड वाले की करेंगे। इसके भी मोल निकालेंगे 2/4, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो कितना 0.5, इसके कितने मोल आएंगे 0.5, और थर्ड वाले के कितने आ जाएंगे 4/4, 4/1, तो कितने 4 मोल आएंगे इसमें। तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ एटम अगर मैं बात करूंगा उसके, तो कितने 0.5 एन होंगे सेकंड वाले में, और इलेक्ट्रॉन के भी निकाल लेता है साथ ही के साथ। तो हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इंटू 0.5, कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एन, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, एन इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन ही होंगे ना, एन ही इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर देखो, एन इलेक्ट्रॉन होंगे, अब और क्या बात करनी थी हमें, इलेक्ट्रॉन हो गई, प्रोटॉन की बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तीनों में एक साथ निकाल रहे हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे बताओ मेरे को, 6 इंटू यही 0.05 इंटू एन, कितने होंगे इसमें, इसमें कितने होंगे, एक हीलियम में कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन, तो यहाँ पर भी कितने होंगे 2 इंटू 0.5 एन ए, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारे पास, एन ए होंगे। इसका तो निकाल लो पहले, इससे तो निकाल लेते हैं, तो 4 एन ए, यहाँ पर क्या होंगे, एटम होंगे, और क्या होगा हमारे पास, हाइड्रोजन है ना, तो 4 एन ए हमारे पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 एन ए क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन कितने होंगे, प्रोटॉन भी 4 एन ए ही होंगे। अब न्यूट्रॉन की बात करते हैं, देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे हमारे पास इसमें, तो सबसे पहले कार्बन में देखते हैं, तो कार्बन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, जी हमारे पास 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं कार्बन में, 12-6, 12-6 में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाते हैं हमारे पास। तो 6 गुना क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.05 एन, ये हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे, किसमें, कार्बन में। हीलियम में कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 0.5 एन, नहीं तो होते हैं हीलियम में भी, क्या होते हैं हीलियम में, इतने होते हैं, बताओ मेरे को, हीलियम एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, इतने तो होंगे यार हीलियम का। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, एन ए न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर देखो, यहाँ बताओ मुझे, हाइड्रोजन में बताओ कितने न्यूट्रॉन होंगे, बताओ मुझे। अब हाइड्रोजन में बताओ कितने न्यूट्रॉन होंगे, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होंगे मेरे पास, हाइड्रोजन के अंदर मेरे पास न्यूट्रॉन होंगे, क्या हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन यार होते ही नहीं है, तो क्या आएगा, 0। समझ में आया आप लोगों को, आगे चलते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1/8 ग्राम ऑफ वाटर, 1/8 ग्राम में वाटर में नंबर, तो 1/8 डिवाइडेड बाई 18 होता है, यहाँ से कितने मोल आ जाएंगे हमारे पास, 0.1 मोल आ जाएंगे। और इसमें क्या निकलवा रहा है ये हमसे, इलेक्ट्रॉन निकलवा रहा है वाटर के।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे वाटर के हमारे पास? क्या कर दो, 2 हाइड्रोजन के और 8 ऑक्सीजन के, तो कितने हो गए 10। तो 10 गुना 0.1 Na, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें कितना हो जाएगा 1 Na। तो इतने इलेक्ट्रॉन हो गए वाटर में। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? यहाँ पर देखो, फाइंड नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सैंपल। तो यहाँ पर देखो, हमें कोई 1 किलोग्राम का सैंपल दे दिया। ठीक है, ऐसे हमारे पास कोई 1 किलोग्राम का सैंपल दे दिया, उसमें नंबर ऑफ मोल क्या है, मोल्स इलेक्ट्रॉन फाइंड करा है। देखो देखो, ये ऐसे हमारे पास कोई कंटेनर है, इसके अंदर कोई 1 किलोग्राम का हमारे पास सैंपल दे दिया, उसमें से हमसे क्या फाइंड करा है, मोल फाइंड। देखो देखो, तो टोटल मास देखो कितना दिया हुआ है, टोटल मास हमें दिया हुआ है इन्होंने 1 किलोग्राम। टोटल मास हमें दिया हुआ है 1 किलोग्राम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है, 31 किलोग्राम, यही तो होता है। देखते जाओ। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करा रहा है कितने में, 1 किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, उसके इतने मास से 1 किलोग्राम को इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे, ऐसे ही तो निकलेगा। 9.1 इंटू 10 की पावर-3 किलोग्राम, ऐसे ही तो निकलेगा ये। अब देखो, अब नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन फाइंड करा रहा है। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ से हमने निकाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, देखो बस एवोगैड्रो से इसको क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन, तो इसको 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर-31 को किससे डिवाइड कर देंगे, Na से, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कितना आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन हमारे पास, नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ जाएंगे कितने, 1 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10 की पावर-31 इंटू 10 की पावर-31 इंटू अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर-23। तो इतने नंबर ऑफ मोल इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 1 किलोग्राम सैंपल में, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कि 1 किलोग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे? समझ में आया? ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं अपना। ठीक है, अपना आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी आपको बताना है। थैंक यू, आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं नहीं आए हैं, इसके मुझे बताना। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर देनी है। ठीक है, मैं तो करा ही रहा हूँ साथ के साथ, देखो क्लास में, अभी देखो साथ के साथ क्लास में तो करा ही रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अभी चैप्टर खत्म होने के बाद भी कंप्लीट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी लाऊंगा। तो क्या लाऊंगा, सबसे पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस कराऊंगा, देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा, देन मैं क्या कराऊंगा, एनसीईआरटी, एंड देन मैं क्या करूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा, एग्जाम्पलर क्या करूंगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कराऊंगा, देन इन द लास्ट क्या करूंगा, पीवाईक्यू। देखो ये इसमें, ये जो मैं क्लास में लेता हूँ ना नोट्स के अंदर, जो मैं इनके अंदर पीवाईक्यूज क्वेश्चन होते हैं सारे। ठीक है, और मैं ये सारे इस तरीके से एग्जाम्पल लिए हुए हैं कि आपको एक एक चीजें समझ में आ जाए, कि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आपको प्रॉब्लम ना हो, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो तब प्रॉब्लम ना हो, आपको कोई डाउट ना आए। इसलिए मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन कराने की आपको कोशिश की है, जिससे कि आपको डाउट ना आए। ठीक है, जब आप पढ़ो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आप लोगों को डाउट ना आए। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। और आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करें, और इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको जो मोल कैलकुलेशन, मोल कैलकुलेट करने का डर जो था वो आप लोगों को निकला है या नहीं निकला। ठीक है, मेरे पास बताना कैसा आपको मजा आया है ये पढ़कर या नहीं। ठीक है, थैंक यू, आज यहीं तक रखते हैं।